ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को रामनवमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महापर्व आप सभी आत्मजनों के जीवन में भगवान राम के समान ही सत्य, आदर्श एवं न्यायकारी व्यक्तित्व का विकास करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज माँ आदि शक्ति के पर्व नवरात्रि का अंतिम दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। इसलिए आप नवरात्रि के इस पर्व का वास्तविक रहस्य समझें, वास्तविक मर्म समझें और अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें। वैसे तो शक्ति के जागरण का मूल विज्ञान कुंडलिनी साधना से होकर ही गुजरता है, किंतु जो आंशिक साधना करते हैं उनके लिए ये 9 दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु हाँ, यदि मूल रूप से आप शक्ति के वास्तविक सिद्धांत को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जीवन में उसका एहसास करना चाहते हैं, तो आपको साधना सिर्फ 9 दिन नहीं बल्कि जीवन भर करने का नियम बनाना चाहिए। क्योंकि 9 दिन की गई साधना से आप आंशिक लाभ ही ले सकते हैं। साधना अपने आप में पूर्ण विज्ञान है और यह जिस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से नियमित रूप से अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वास्तविक रूप में साधना के विज्ञान को जीवन में धारण करने पर ही हम शक्ति के वास्तविक सत्य को अपने जीवन में धारण कर पाने में समर्थ होते हैं। इसी के साथ आज मैं आप सब भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव, मैं पंडित रजनीश अवस्थी एक गायत्री साधक हूँ, लेकिन मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ। मैं जनवरी 2020 से नियमित गायत्री साधना कर रहा हूँ। आप कोई साधन बताएं, मार्गदर्शन दें। पंडित जी, जहाँ तक बात है, आप गायत्री साधक हैं और आर्थिक रूप से परेशान हैं। आर्थिक समस्या हो या शारीरिक या पारिवारिक समस्या हो या शत्रुओं की समस्या हो, हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वह अपने आप में साधना के अंदर गहरा विज्ञान समाहित किए हुए हैं। और हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, लेकिन इस वास्तविक सत्य को हम समझ ही नहीं पाते कि इन देवी देवताओं के होने के पीछे का वास्तविक कारण क्या था। ये देवी देवता और कुछ भी नहीं, हमारी महत्वाकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। और हमारी जिस प्रकार की महत्वाकांक्षा हो उसी अनुरूप हमें मंत्र का जप और देव शक्ति का आह्वान करने का हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्थात्मक नियम बनाया था। किंतु आज हम उस व्यवस्था को भूल गए हैं, जानते ही नहीं हैं। आप गायत्री महामंत्र करते हैं। गायत्री महामंत्र अपने आप में संपूर्ण शक्तियों एवं सिद्धियों को समाहित करके, सारी शक्तियां अपने आप में समाहित करके एक दिव्य मंत्र के रूप में हमारे बीच में हैं। आप गायत्री महामंत्र में पीछे श्रीम बीज मंत्र की 3 व्याहृतियाँ लगा करके जप कीजिए। ओम भूर्भुवस्व
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीम श्रीम श्रीम। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना है। 11 माला तक आपको लेकर के जाना है। और हाँ, जब आप आरती करें तो आरती यहाँ पर गायत्री माता की नहीं करें, लक्ष्मी माता की करें। और हाँ, आप कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ करें। 3 बार करें, 5 बार करें, जैसे भी आपको समय मिले, कम से कम 3 बार करें। आप निश्चित रूप से पाएंगे कि परिस्थितियां परिवर्तित होने लगी है। बस अभी इतना कीजिए। हाँ, भगवान सविता नारायण को अघर्य अवश्य दें, रक्त चंदन जल में डाल करके। बस इतना कीजिए, आपकी समस्या का अवश्य समाधान होगा जगत जननी माँ की कृपा से। आगे भाई विजेंद्र कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु श्रेष्ठ को नमन। विजेंद्र जी खुश रहिए। कुंडलिनी साधक कोविड कंट्रोल के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कृपा करके बताएं। विजेंद्र जी, कुंडलिनी साधक कोविड कंट्रोल के लिए कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है कुंडलिनी साधक कुछ कर सकता है या नहीं, यह अलग बात है। किंतु यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ उस माँ आदि शक्ति की व्यवस्था है, क्योंकि उसे भी तो यहाँ पर कुछ न कुछ व्यवस्थित करना है। हम इंसान हैं, अपने अपने हमारे स्वार्थ हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने अपने दुख और सुख हैं। इसलिए हम दुखी होंगे और सुखी होंगे, ऐसा स्वाभाविक है। कष्ट आएगा तो दुखी होना स्वाभाविक है। किंतु हाँ, जो यहाँ पर चल रहा है यह पूर्व नियोजित है, पूर्णतया नियोजित है। और जिसे होना है उसे होना ही है। उसमें किसी प्रकार की बाधा डालना किसी भी साधक के लिए उचित नहीं है। हाँ, हमारे जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं वो हमारे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, तो उनका दुख हमारा भी दुख होता है। जब परिस्थिति हमारे स्वयं के ऊपर आती है तो हमें भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा कर्तव्य भी है। किंतु जगत जननी माँ के कार्य में बाधा डालना एक अपराध है। इसलिए करने को तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है, बहुत कुछ तो नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी ऐसा करने का प्रयास सही नहीं है। आगे बहन इंद्राणी बेडरकर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गायत्री मंत्र की साधना लेडीज़ भी कर सकती हैं क्या? बिल्कुल बहन, गायत्री महामंत्र की साधना माताएं बहनें बिल्कुल कर सकती हैं और अनेकों माताएं बहनें साधना कर रही है। हमारे इसी चैनल में कितनी ही माताएं बहनें हैं जो लंबे समय से गायत्री साधना कर रही हैं। और हाँ, डरने की कोई भी बात नहीं है। आगे बहन अंकिता वैष्णव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मुझे यह जानना है कि हम ध्यान कर रहे हो और बाहर की कुछ आवाज़ से हमारा ध्यान टूट जाए तो इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? वैसे तो मैं रात को ही ध्यान करती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पूर्व शाम को ध्यान कर रही थी, तब मेरा ध्यान बाहर की आवाज़ से टूट गया था। बहन अंकिता जी, आप रात को ध्यान करती हैं तो क्या उस समय आपका ध्यान नहीं टूटता है? और
शाम को ध्यान कर रही थी, बाहर की आवाज़ से ध्यान टूट गया। तो यह तो सामान्य प्रक्रिया है। प्रारंभिक साधक जो समाधि में नहीं गया है उसका तो ध्यान टूटता ही रहेगा। वह चाहे सुनसान जंगल में भी जाकर बैठ जाए जहाँ पर कोई ध्वनि नहीं होगी, या गुफा में जाके बैठ जाए, फिर भी ध्यान तो टूटेगा, क्योंकि स्थिर ध्यान, पूर्ण स्थिर ध्यान तो समाधि की अवस्था है और वहाँ तक पहुँचना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है बिल्कुल साधारण प्रश्न है, और हाँ, कोई भी समस्या नहीं है कितना ही ध्यान टूटे। आगे बहन पिंकी चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, जो आपने पवित्रीकरण आदि के बारे में बताया है, क्या पवित्रीकरण, सिका बंधन आदि हम औरतों को भी करना होगा? अगर करना होगा तो गुरुजी इतने सारे मंत्र बोलने में नहीं आते, आप अच्छी तरह से एक वीडियो बना दीजिए। बहन, आपने यहाँ पर लिखा है कि क्या पवित्रीकरण आचमन आदि माताओं बहनों को भी करना होगा। जो नियम पुरुषों के लिए लागू होते हैं वे ही माताओं बहनों के लिए भी लागू होते हैं। आप हमसे कोई अलग नहीं हैं, सारे के सारे नियम वैसे ही हैं। अध्यात्म के पथ पर स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात है मंत्र याद करने की और बोलने की, तो आप चाहें तो कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख कर भी डाल रखा है पूरा का पूरा विधि विधान। तो वहाँ से आप यदि प्रिंट निकलवा सकें तो प्रिंट निकलवा सकती हैं। आप दूसरा ऑप्शन ये है, किसी नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाएं, वहाँ पर गायत्री संध्या उपासना की आपको पुस्तक मिल जाएगी या गायत्री चालीसा मिल जाएगा, उसमें भी ये सारे के सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। और हाँ, ये मंत्र याद करने में, बोलने में आपको समस्या होती है तो आप कोई भी समस्या नहीं है, सारा का सारा विधान सिर्फ गायत्री मंत्र से पूर्ण कर सकती हैं। आप बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से ढक लें, एक बार गायत्री मंत्र बोलें, शरीर पर छिड़क लें, फिर आप आचमन करें तो आचमन में भी दाहिने हाथ में जल लें, एक बार गायत्री मंत्र बोलें, जल को पी लें, फिर दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलें, पी लें, तीसरी बार गायत्री मंत्र बोलें और पी लें। 3 बार आचमन हो गया। हाथ धो लें। शिखा बंधन में भी आपको बाएं हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें डुबोकर गीला करके शिखा के स्थान पर रखना है जहाँ पर पुरुष शिखा रखते हैं, उस स्थान पर, और गायत्री मंत्र बोल लेना है। बस वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान कर लेना है कि यहाँ पर प्रकाश पुंज प्रकाशित हो रहा है। फिर प्राणायाम मंत्र भी आपको अगर याद नहीं होता है तो आप गायत्री मंत्र बोल करके प्राणायाम प्रारंभ कर दीजिए और प्राणायाम कीजिए। फिर न्यास करना है तो न्यास में भी कुछ नहीं है, एक बार गायत्री मंत्र बोल करके मुंह का स्पर्श कीजिए, दूसरी बार गायत्री मंत्र बोल के नासिका का स्पर्श कर लीजिए, तीसरी बार आंखों का स्पर्श कर लीजिए, कानों का स्पर्श कर लीजिए, भुजाओं का स्पर्श कर लीजिए और जंघाओं का स्पर्श कर लीजिए गायत्री मंत्र बोल कर ही। बस सारा का सारा विधान गायत्री मंत्र से भी पूर्ण किया जा सकता है। हाँ, जब हम मंत्र के द्वारा जल हमारे अंग प्रत्यंगों में स्पर्श करते हैं, भाव के साथ में साधना करते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हम शरीर में उस देव शक्ति का पूर्ण विधि विधान से आवाहन कर लेते हैं, इसलिए उसका फल भी ज़्यादा होता है और जो आने वाली बाधाएं हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। इसलिए आप इस प्रकार से भी साधना कर सकती हैं। आगे बहन मीनू शुक्ला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। आनंद तक तो पहुंच गई हूं,
पर अमृत के श्राव का एहसास नहीं होता है। कृपया आज्ञा चक्र खोल लें एवं अमृत श्राव के लिए अनुभूति के लिए क्या करूं? बहन, आप आनंद तक पहुंच गई हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें? उस वीडियो को आपने देख ही लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। देख करके उस वीडियो के अनुसार अभ्यास कीजिए। हाँ, इतना ही करना है। आपको अधिक से अधिक विचार शून्य होना है। अधिक से अधिक विचार शून्य। मंत्र चलता रहेगा किंतु व्यर्थ के विचार जितने कम आएंगे उतना ही आपका मस्तिष्क शीतल होगा और यह आनंद ही अमृत का स्रोत बहाएगा। इस आनंद में ही अमृत प्रकट होता है। बस आप जैसे कर रही है वैसे करती रहिए। इस आनंद को बढ़ने दीजिए। और हाँ, आनंद आपको आ रहा है। आज्ञा चक्र का जागरण होने के बाद ही ऐसी स्थिति घटित होने लगती है। यदि आपको आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का आभास हो रहा है और उसके साथ में आपको नीली आभा से युक्त प्रकाश का भी आभास हो रहा है, तो निश्चित है आप आज्ञा चक्र के जागरण की ओर आगे बढ़ रही हैं। हाँ, बस ध्यान करती रहिए, मंत्र जप करती रहिए, विचार शून्य स्थिति की ओर आगे बढ़ती रहिए। मंत्रों के शब्दों पर भी कोई ध्यान मत दीजिए। बस मंत्र चलता रहे और आपका ध्यान टिका रहे। शब्दों पर कोई ध्यान नहीं। और हाँ, माला को गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप माला पकड़ती हैं, माला भी हाथ में चलती रहेगी। बस आनंद घटित हो रहा है। डूब जाइए उस आनंद में। वह आनंद ही आपको अमृत के सागर में गोते लगाने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। और हाँ, इसी आनंद में आत्मज्ञान का बोध भी स्पष्ट रूप से होगा। आपका हृदय भी प्रकाशित होते हुए आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाएंगी। बस बढ़ती रहिए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। एक बार आप सभी को फिर से श्री राम नवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अत्यंत मंगल कामनाएं। साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। कोरोना का भयानक काल चल रहा है तो आप सब परिवारजन पूर्ण सुरक्षित रहें, मेरी ऐसी कामना है। हाँ, आप सब तो अभ्यास कर ही रहे हैं किंतु अपने परिवारजनों को अभ्यास से जोड़िए, साधना से जोड़िए। यदि साधना से जुड़ेंगे तो निश्चित है सुरक्षित भी रहेंगे। और हाँ, गिलोय को शाम के समय भिगो दीजिए पानी में और सुबह उसका जल पी लीजिए। गिलोय को पी लीजिए। उसके साथ ही आप अश्वगंधा का भी प्रयोग कीजिए, क्योंकि अश्वगंधा भी अपने आप में इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत सहायक है। अश्वगंधा के कैप्सूल भी मिल रहे हैं और पाउडर भी मिलता है। और हाँ, साथ में यदि उसमें 2 बूंद आप शिलाजीत की भी डाल लेंगे दूध में, तो इससे भी आपको बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी प्राप्त होगी। बस इतना सा करते रहिए, बाकी साधना करते रहिए। माँ की कृपा मिलती रहेगी। विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ माँ का विधान है। अपने पुत्रों पर उसकी कृपा दृष्टि हमेशा है। उसके पुत्र पुत्रियों को वह हमेशा देख रही है। बस हमें उसका कृपा पात्र बनकर ही रहना है। इतना ही करना है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय माँ आदि शक्ति।